लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्रूज ड्रग केस के बहाने शुरू हुई नवाब मलिक और समीर वानखेड़े की लड़ाई अब तू मैं से भी नीचे आ चुकी है और एक दूसरे की संपत्ति, घड़ी, शर्ट और पैंट देखा जा रहा है। समीर वानखेड़े को लेकर के जैसे ही नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि 70,000 की शर्ट और 50 लाख की घड़ी कहां से पहनते हैं, 10 करोड़ के उनके पास कपड़े हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए और हमने कहा कि उगाई मालदीव में हुई है। 2 तस्वीरें हमने डाली, एक दुबई की, एक मालदीव की। ये कह के भाग जाना कि मैं दुबई कभी नहीं गया, बहन दुबई गई थी, आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता, इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम की, इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। ज्ञानेश्वर जी टीवी पे आते हैं, बहुत सारे अधिकारी टीवी पे आते हैं, किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपए से महंगा नहीं। लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। पतलून लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का। जैसा कि आपने सुना, एक से बढ़कर एक आरोप। इस आरोप के बाद समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनकी बहन जैस्मीन वानखेड़े सामने आई और उन्होंने नवाब मलिक को क्या कहा, पहले उन्हीं की जुबानी सुन ली। मैनेजर थे वो, क्या है वो जो ये सब आरोप लगा रहे हैं बैठ बैठ के और हम सुने जा रहे हैं। मेरी जो मम्मी थी, उन्होंने उनको गिफ्ट किया था। मेरी भी ये सब घड़ियाँ जो गिफ्ट मम्मी ने ही, मेरी माँ थी जो करती थी, तो हमारे पास हमारी माँ की गिफ्ट्स हैं, बहुत पुरानी, वो 17 साल पहले की घड़ी है। और आप जहाँ तक कपड़े की बात करते हो, मेरा भाई, मुझे पता है, मेरा भाई साल में पैसे जमा करता है एक दिन शॉपिंग करने के लिए, और वही कपड़े वो पूरे 1 साल चलाता है। ये अगर उसको वो कपड़े जो और वो लिख के रखता है कि उसको क्या क्या चाहिए, वो इतना, ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट इट। अगर आप 1 साल में पहने हुए एक कपड़े को देखकर आप ऐसे सवाल क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो इतनी जमा करके अगर वो 1 साल में एक बार वो चीज़ खरीदता है तो गुनाह है। आपने उनके दामाद को नहीं पूछा? उनके दामाद को मुझे दिखा रहा था प्रेस मीडिया के, वो कभी खड़े हैं जैगवार के पास, खड़े हैं कभी कभी उसके पास खड़े। आपने उनसे नहीं पूछा कि उनकी ऐसी हैवी लाइफस्टाइल कहाँ से है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? उन्होंने, किसी ने ये सवाल नहीं किया। मैं ये सवाल करती हूँ उनको कि इतने सारे उनके उनके फ़ोटोज़ आप देखिए, आपको आपके पास होंगे। मैंने तो देखा था जब न्यूज़ में आ रहा था, तो वो खड़े हैं काफ़ी अच्छी बड़ी गाड़ियों के साथ, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों के साथ, कभी ऑडी, कभी कभी जैगवार। उनके पास ये सब पैसे कैसे आए? जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि नवाब मलिक मंद बुद्धि इंसान हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। जो घड़ी कपड़े की बात उठा रहे हैं, वो उन्हें 15 साल पहले उनकी माँ ने भेंट में दिया था, गिफ्ट दिया था। हमारा भाई समीर वानखेड़े साल में एक बार खरीदारी करता है और साल भर लिस्ट बनाता रहता है कि जब बारी आएगी तो ये चीज़ खरीदूंगा। बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर है। जलन बस, ईर्ष्या बस वो उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं और अपने को लेकर के कहा कि महिलाओं पे जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, वो अपने घर की महिलाओं से पूछे। वसूली शब्द, एक्सटोर्सन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि कोई सख्ती से जवाब देता है तो फिर उसको डॉन बोला जाता है, लेडी डॉन बोला जाता है। ये कौन सी भाषा है? तो अब नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े का मसला और कितना नीचे जाएगा, कितना नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये अनुसूचित जाति आयोग तक तो जा चुका है। इस पे हमारी नज़र आएगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।